नमाज पढ़ रहे हैं, एक भी औरत नजर आई। और इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है नमाज को। तो अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज़ होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्यों? औरत का इस्लाम में एक मकाम है, समझ गए आप। तो इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, समझ गया। इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं, इससे हमारा मजहब कमज़ोर होगा। कमज़ोर इसलिए होगा कि देखिए कल चल के कर्नाटक में हिजाब का मसला चला, उस पर काफ़ी हंगामा हुआ है ना। अब जाहिर बात है कि अगर आप अपनी औरतों को एमएलए काउंसिलर ये वो बनाएंगे बिला मजबूरी, तो फिर उससे क्या होगा, हम हिजाब को महफूज नहीं रख सकेंगे और इस मसले पर हम नहीं उठा सकेंगे। क्योंकि अगर हम इस मसले को मुतालबा करें हुकूमत के सामने तो हुकूमत कहेगी भाई आपकी औरतें तो अब जो है असम्बली हॉल में आ रही है, पार्लियामेंट में आ रही है, म्यूनसिपाल्टी के बोर्ड में जाके बैठ रही है, स्टेज पर बाज़ाब्ता वो जो है लोगों से अपील कर रही है। इलेक्शन में लड़ने के लिए घर घर हर एक के पास जाना पड़ेगा, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो। और इस्लाम में औरत की आवाज़ भी औरत है, इसलिए मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ। आपको लड़ना है, आप मर्द हैं, मर्द को दीजिए ना भाई, जहाँ मजबूरी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई हमारे देश का कानून होता कि औरतें ही उस सीट से लड़ सकती हैं तो वहाँ एक मजबूरी थी, आप कह सकते थे कि भाई मजबूरी है, लेकिन यहाँ तो कोई मजबूरी नहीं है। अब देखिए मैं एक बात बताऊँ, मेरा जहाँ तक जहन कह रहा है कि औरतों को ये टिकट इसलिए दे रहे हैं या लड़कियों को, जैसा कि मैंने देखा दिल्ली के बल्दियाती इलेक्शन में, म्यूनसिपाल्टी का जो इलेक्शन है, लड़कियों को ज़्यादा आगे ला रहे हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि इनका मकसद है कि भाई आजकल औरतों की ज़्यादा चलती है कि नहीं चलती है, तो अगर औरतों को जो है ले लो कब्ज़े में तो पूरा परिवार जो है कब्ज़े में आ जाएगा। इसके सिवा तो कोई मैं मकसद नहीं समझता। आपको क्या लग रहा है कि ओवैसी साहब ने जिस तरह से खड़े करके एक कौम के साथ रह के ये वोट डिस्ट्रीब्यूशन या वोट बंटवारा की जो आपने बात की, क्या? देखिए वोट तो बढ़ता है, बढ़ता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान में, हर जाति में वोट बढ़ता है। अभी आप देख लीजिए हमारे यहाँ ज़िमनी इलेक्शन बिहार में, मैं देख रहा हूँ जैसा कि मीडिया से खबर मिल रही है, हर जाति के लोग बटे हुए हैं। यादव भी बटे हैं, राजपूत भी बटे हैं, ब्राह्मण भी बटे हैं, मुसलमान भी बटे हैं, सब बटे। ऐसे ही मैं समझता हूँ गुजरात में भी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि एक जाति का लोग जो है टोटल वोट एक ही पार्टी को दे, हर जाति के लोग थोड़ा बहुत बढ़ते हैं। तो ये सब तो खैर एक बहाना है, समझ गया आप। हाँ, मुझे तकलीफ़ इस बात से हुई कि भाई आपके फेल से, आपके कैरेक्टर से अगर कोई जमात दो हिस्से में बट जाती है और झगड़े की नौबत आ जाती है तो मैं ऐसी सियासत को गंदी सियासत समझता हूँ। जैसे कि छिपावट को लें कि भाई ये छिपा जमात जो है ये आपस में बड़े मेल मिलाप मोहब्बत से रहते थे और इसका एक मिसाल पेश की जाती थी शहर में, लेकिन मैं 2 रोज़ से सुन रहा हूँ कि वहाँ आपस में ही लड़ रहे हैं, मुकदमाबाजी की नौबत आ गई। ये क्या है भाई? मैं सब कौम से अपील करता हूँ, हिंदू हो मुसलमान हो, कि भाई आपको वोट जिसको देना है दो। अच्छाई भलाई आप खुद समझते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई ऐसी पार्टी को वोट मत दो जो सिर्फ और सिर्फ वोट को लेकर के और ज़ाय करने वाला है। तो आप ऐसी पार्टी को वोट दो जो पार्टी जीतने वाली हो, ऐसे लीडर को वोट दो जो लीडर जीतने वाला हो और उसको कामयाब करो, तो वो आपकी कुछ न कुछ खिदमत कर सकेगा। और अभी तो देखिए गुजरात में हर जाति के लोगों को हक देने की बात कही गई है, तो क्यों नहीं हम इस मौका से फ़ायदा उठाएं और हर समाज के, हर जाति के लोग उसमें हिस्सेदार बने। कहीं ना कहीं इस तरह से वोट बंटवारा हो जाएगा तो कहीं एक कौम का संगठन होना, उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं। देखिए संगठन जहाँ तक कहते हैं आप, जाहिर में तो संगठन कर लेंगे, लेकिन जब बटन दबाने जाएंगे तो वहाँ कौन देखता है संगठन है कि क्या, समझ गया। तो मेरी पूरी पूरी उम्मीद है कि लोग संगठन के साथ ही वोट डालेंगे। अच्छा बुरा सब समझते हैं, ये दुनिया है। अब ये देख कर के भाई फलां के सभा में इतने लोग आए, फलां के जुलूस में इतने लोग आए, मैं इसको नहीं मानता, समझ गया। आप देखिए यूपी में कितने लोग जमा होते थे ओवैसी की इसमें,
क्या हुआ? टाइटा फिश, कितने लोग भीड़ होती थी, है? हर नेता से ज्यादा उनके यहाँ भीड़ होती थी, लेकिन क्या हुआ? टाइटा फिश हुआ। अच्छा, जो पार्टी अभी यूपी में जीत गई उसके सभा में पब्लिक खाली नहीं रहती थी, कुर्सियां खाली रहती थी, लेकिन वो जीत गई। तो मैं पब्लिक का पीछे दौड़ना या आना ये कोई जो है कामयाबी नहीं समझता। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।